आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर्नाटक राज्य दलित संघर्ष समिति का डिस्ट्रिक्ट कन्वीनर सिद्धू रायಣ್ಣನವರು और दलित विद्यार्थी ಒಕ್ಕೂಟ जिला संचालक वाईसी मयूर और डीएसएस का नेता वाईसी मयूर और यहाँ का डीएसएस का जो मुखंड रमेश धरणकर और एच शंकर जो हमारा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारा साथ है। ये प्रेस में ये कर्नाटक राज्य दलित संघर्ष समिति बेंगलुरु में 31/8/2023 में दलित बैकवर्ड माइनॉरिटी का एक समावेश जा रहा है। वो समावेश में जो उद्घाटन करने वाले हैं ये राज्यदा ये स्टेट का चीफ मिनिस्टर्स मान्य सिद्धरामैया जी जो ये सभी उद्घाटन कर रहा है। और दूसरा बात है यही फंक्शन में ये राज्य का उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार भी ज्वाइन हो रहा है। वो डीके शिवकुमार जी भी एक डॉक्टर डीजी सागर महानायक बोल के एक हिंदी में ये बुक लाए सो है। वो हिंदी का ये लेखक है वो मंगला कपरे। ये दलित संघर्ष समिति का जो भी एक्टिविटीज़ था वो एक्टिविटी से लेकर ये पूरा जो है ना लाइफ एंड हिस्ट्री और स्ट्रगल जो करे वो स्ट्रगल का बारे का एक बड़ा पुस्तक दलित लोग ध्रुवतारे हुए थे। उसमें प्रमुख जो भी अध्याय है उसको हिंदी में तर्जुमे करके ये पुस्तक लाए गए हैं। ये पुस्तक का नाम एक किताब का नाम डॉक्टर डीजी सागर महानायक डॉक्टर डीजी सागर बोल के है। वो ये फंक्शन में डीसीएम शिव कुमार जी ने वो रिलीज़ कर रहा है। और दूसरा बात है जो भी सिद्धरामैया गवर्नमेंट में सीनियर मिनिस्टर से डॉक्टर एस.सी. मादेवप्पा सोशल पर मिनिस्टर्स और ग्रामीण अभिवृद्धि ಮತ್ತು पंचायत राज ITBT का जो सचिव है प्रियंका खरगे, मेडिकल एजुकेशन का जो मिनिस्टर्स है डॉक्टर चरण प्रकाश पाटिल और PWD का मिनिस्टर्स जो है सतीश जारकिहोली और बैकवर्ड क्लास का जो वेलफेयर का सचिव है वो तंगड़गी और शेड्यूल ट्राइब का कल्याण सचिव जो है नागेंद्र और एक्साइज जो मिनिस्टर्स है RB तिम्मापुर और हमारा मित्र और ये जिंदगी में ये नया जो MLA हो गए अशोक मनगोड़ी और दूसरा जो भी हमारा शंकर मयूर और सिद्धू और सभी लोग वहाँ पर गेस्ट होकर शामिल हो रहे हैं। वो फंक्शन में कर रहा है। ये फंक्शंस थ्रूआउट कर्नाटक में जो भी प्रमुख पदाधिकारी लोग हैं वो ग्राम पंचायत से लेकर स्टेट लेवल तक जो पदाधिकारी प्रमुख कार्यकर्ता है वो पूरा उसमें शामिल हो रहे हैं। 2500 लोग तक वो 500 जमा हो रहा है। और दूसरा ये बात है डी देवराज अरस ने ये कर्नाटक में 9 साल जो काम किए लोगों के लिए संविधान हिसाब से किए हैं। द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस संविधान का जो स्पिरिट था वो स्पिरिट इम्प्लीमेंटेशन करने का ये देवराज अरस बहुत काम किए हैं। जो बहुत संख्यात ये परसेंटेज में बहुत ज़्यादा लोग हैं बैकवर्ड्स लोग। ये बैकवर्ड्स लोग कर्नाटक में उसको पॉलिटिकली रिजर्वेशन नहीं था, उसको जॉब में रिजर्वेशन नहीं था और दूसरा इंडस्ट्रीज में उसको रिजर्वेशन नहीं था। वो लेकर देवराज अरस जब मिनिस्टर हुआ था चीफ मिनिस्टर हुआ था वो टाइम में LG हवनूर बोल के एक बहुत बड़ा लायर था राणेबेन्नूर का। वो LG हवनूर का नेतृत्व में एक आयोग बैकवर्ड क्लास का आयोग बना के जो बैकवर्ड्स लोगों को क्या क्या होना उसको पॉलिटिक्स से और सोशल जस्टिस से और इकोनॉमिक्स से जो पिछड़े हो गए उसको वंचित हो गए वो सभी लोगों को न्याय मिलना चाहिए बोल के ये बैकवर्ड क्लास का जो कमीशन सो रिपोर्ट दिए और पूर्ति रिपोर्ट तो इम्प्लीमेंटेशन करा के
और बैकवर्ड क्लास का एक बड़ा उसका स्ट्रांग उसका वॉइस बनाए जो कर्नाटक में देवराज अरस ने किया है। और दूसरा बात है SC/ST का जो मीಸಲಾತಿ हिसाब से उसको जॉब मिलता था गवर्नमेंट नौकरी से और प्राइवेट गवर्नमेंट से, और उसमें प्रमोशन रिजर्वेशन नहीं था, बढ़ती मीಸಲಾತಿ बोलते, प्रमोशन रिजर्वेशन नहीं था। और 1978 में देवराज अरस ने एक कानून बनाकर 1 to 33 एक साइकिल बनाकर उसके साइकिल में 1, 4, 7, 1, 7 और 14, 21, 28 ऐसा SC/ST को कंपोज करा के उसको प्रमोशन देना है। और सेकेंड टाइम प्रमोशन में कॉमन क्यू में जाना वो SC/ST। ये हरियाणा और पंजाब भी यहाँ से काफ़ी ले चुके हैं। वो थ्रू आउट इंडिया में बहुत ये फेमस हो गया, बहुत साइंटिफिक से SC/ST लोगों को प्रमोशन रजिस्ट्रेशन दिए। और दूसरा बात है कर्नाटक में थोड़ा लोगों को, इतना लोगों का पास क्या संपत्ति था, इतना लोगों का पास क्या अधिकार मिला था, इतना लोगों का क्या ये इसको तकदीर को उसको अपर कास्ट बोल के ये लगाया था। ये लोगों का जो हिसाब में लैंड होल्डिंग वहीं था, वो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए जो खेती करते उसकी ओनरशिप बोल के देवराज अरस जो लागू किए हैं और लैंड डिस्ट्रीब्यूशन किए। जो भी सरप्लस लैंड है, गैरनी लैंड है, वो पूरा लैंड जो है ना, जो लैंड किसी को नहीं है बैकवर्ड लोगों को, SC/ST लोगों को वो दिलाया गया है। और बहुत अच्छे क्रांतिकारी का ये काम देवराज अरस ने किए हैं। इस अवसर पर 180 देवराज अरस का जो जयंती उत्सव था, उस हिसाब से 31/8/2023 में ये लेकर हम बेंगलुरु में स्टेट लेवल दलित बैकवर्ड माइनॉरिटी लेकर एक समावेश कर रहे हैं। ये समावेश का उद्देश्य कम्युनल फोर्स हराना, टू डिफीट द कम्युनल फोर्स। और कर्नाटक में और थ्रू आउट इंडिया में जो भी बीजेपी कॉन्स्टिट्यूशन छोड़कर उसका हिसाब से जो आडಳಿತ चल रहा है, बहुत पूरा ये गलत कर रहा है। ये इंडिया में जितना भी इंडस्ट्रीज़ है, पब्लिक इंडस्ट्रीज़, सो हराज कर रहा है, पूरा प्राइवेटाइजेशन कर रहा है। लोग पूरा जो है ना ये रास्ते पर आ रहा है, भूखा मर रहा है और उसको जॉब नहीं है, उसको लड़की को, औरत लोगों को प्रोटेक्शन नहीं है। ऐसा ये आडಳಿತ जो सेंट्रल में है, मोदी सरकार का, मोदी नेतृत्व में था, ये पूरा हटना चाहिए, ये लोग समझना चाहिए। इसीलिए हम जो ये कर रहे हैं ना, ये उसके लिए 2024 में जो भी ये सेंट्रल में भी तो भी इधर 28 सीट रहे तो भी यहाँ तक 2022 तक दलित बैकवर्ड माइनॉरिटी और प्रोग्रेसिव लोग उसको वोट डाल के उसको हटाना सेंट्रल में बोल के ये ऐसा इरादा रख के हम ये समावेश कर रहे हैं। ये समावेश में दलित संघर्ष समिति के प्रमुख कार्यकर्ता, प्रमुख पदाधिकारी और प्रोग्रेसिव इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट प्रोग्रेसिव सभी लोग आकर वहाँ जमा हो रहा है। ये बहुत अच्छा तरफ से 31/8/2023 के लिए हम ये देवराज अरस का निमित्त में ये कार्यक्रम कर रहे हैं, टू सेट बैक द कम्युनल फोर्स। इसीलिए ये काम, ये कॉन्स्टिट्यूशंस जो भी आशय थे, वो स्पिरिट थे, वो स्पिरिट इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए जो हम ये प्रयत्न कर रहे हैं, ये प्रयत्न को हमारा माध्यम मित्र और प्रगति पर लोग और कर्नाटक में जितना भी प्रोग्रेस है वो हमको सपोर्ट होना चाहिए, सपोर्ट है बोल के हम सोच के या ऐसा काम कर रहे हैं। हमारा ये पूरा जो है ना, हमारा 40 साल से वो सेकुलरिज्म और सोशलिज्म के लिए ये दलित संघर्ष समिति काम कर रहे हैं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट। वो ये कास्ट वो कास्ट नहीं है, जो भी एक्सप्लॉइटेशन होता है वो कास्ट के पे लिए हम बहुत स्ट्रगल किए और न्याय भी दिलाए है। हम कितना भी डिमांड रख के ये काम करें, वो पूरा कानून हो गए। वो टॉडी बंद करना बोल के था, टॉडी बंद किए, और अरग बंद करना था, चल स्ट्रगल करे, अरग करे, बंद करे। और दूसरा रेसिडेंशियल स्कूल होना, स्कूल और दुनिया का रेसिडेंस स्कूल मोरारजी देसाई हो और दूसरा रेसिडेंशियल स्कूल हो गए। और जितना भी हम ये लोगों के लिए ये स्ट्रगल करके और हमारा डिमांड रखते हैं, वो डिमांड कानून होता जा रहा है। इसीलिए हमको खुश है दलित संघर्ष समिति से काम करने से। और दलित संघर्ष समिति में
जो भी हम क्या कर रहे हैं, बीजापुर में भी कूड़ा राजू आलगुर से लेकर यहाँ तक नो बहुत काम किए हैं। इधर काम करे सो भी बहुत एक्टिविटीज़ लोग 100 टुगेदर लोग फुल टाइम वर्कर्स इधर है, लेकिन कभी कभी भी एक एक बार उसको भी ग्रहण लग जाता। ये बीजापुर में भी ऐसा हुआ। जो भी ये रमेश आसंगी था और अशोक चलवादी था और जो विनायक गुणसागर था और शरणु शिंदे जो सिंदगी में था, वो चारों लोगों को और रमेश आसंगी को ये दलित संघर्ष समिति से उच्चाटन किए। ये ग्रुपिज्म कर रहा था, ये दलित संघर्ष समिति यूनिटी को हर रहा था और दूसरा एंटी एक्टिविटी दलित संघर्ष समिति कर रहा था। इसीलिए उसको निकाल के 3 महीने हो गए। प्रेस का सामने नहीं है ये, और प्रेस का सामने आज आए 3 महीने 4 महीने में इलेक्शन वगैरह, वो MLA इलेक्शन दूसरा काम में लगा हुए थे। इसीलिए मेहरबानी करके मीडिया लोगों को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, इसको जो है ना वो हमारा क्लियर कट ये दलित संघर्ष समिति जो सिद्धू रायण है और YC मयूर है और रमेश धरणकर है और दूसरा लोग वो लीड करके ये कर रहा है, वो बहुत अच्छा कर रहा है। ये 19 में मणिपुर का ये जो महिला का ऊपर जो जुल्म हुआ था और दूसरा गुलबर्गा में एक देवंतकी में हुआ था और 11 इयर्स बैक सौजन्य का ऊपर रेप एंड मर्डर हुआ था, वो भी जांच करना चाहिए, उसको भी इंक्वायरी करना चाहिए बोल के सोच के, और प्रोटेक्शन टू दी महिला लोगों के लिए ये बहुत काम किए। इधर बहुत बड़ा मोर्चा निकाले, बहुत बड़ा फंक्शन हो गए। इसीलिए कोई गए तो कोई आए तो यहाँ चेंज नहीं होने वाले। ये जो खराब लोग हैं, खराब लोगों को वो निकाले, हमारा दलित संघर्ष समिति वो हटा कर दे, उसको उच्चाटन कर दिए। किन लोगों को उच्चाट किया गया? और रमेश आसंगी और दूसरा अशोक चलवादी, बसवन भाग्यवाड़ी और विनायक गुणसागर और शरणु शिंदे। आपका जो समावेश कहाँ पर होने जा रहा है? हमारा समावेश 31/8/2023 में टाउन हॉल पूर्व भवाना JC रस्ते बेंगलुरु में हो रहा है 31 को। वहाँ कम से कम 2000 से 2500 तक जमा होते हैं, उतना ही है सीट है। वो बाहर भी हम LCD वो लगाने वाले हैं, इसीलिए वहाँ काम कर रहे हैं और दूसरा बड़ा करते जाते हैं। और नए न्यूज़ों के लिए देखते रहिए अपना चैनल TV22 न्यूज़। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।